नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 ये हमारा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का रक्त संबंध का पार्ट नंबर 9 है। और यहाँ पर जो है टाइप नंबर 3 के प्रश्नों को हम हल करना सीख रहे हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, जेल वार्डन और फायरमैन, यूपीएसआई आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिवीजन बैच अनअकैडमी पर यूपी पुलिस जेल वार्डर का 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको एक ही रिवीजन बैच मिलने वाला है और ये 2 नवंबर से लॉन्च हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे लाइव सेशन के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी के साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस पीडीएफ फाइल जो होती है वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो भी मान लीजिए अगर आपको क्लास लाइव सेशन छूट जाता है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाद में उसको आप देख सकते हैं, वह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स के लिए संजय खान जी आपको पढ़ाएंगे और रीजनिंग के लिए अंशुमन गुप्ता जी पढ़ाएंगे, हिंदी आपको शरण जी पढ़ाएंगे और सामान्य अध्ययन आपको राजकुमार जी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये एक बैच कोर्स है। अगर आप इसमें शामिल होते हैं निश्चित रूप से आप सफलता हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी फ़ीस पर डे की मात्र 17 रुपये है। इसी के साथ साथ देखो, ज्वाइन करने के बाद आपको यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, बीईओ, आरओआरओ, लेखपाल आदि की भी तैयारी करने का मौका मिलता है। तो ये सब चीज़ें ओनली इसी कैटेगरी में आपको मिल सकती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर प्लान है। आपको जो प्लान अच्छा लगता है, हैव ए रेफर कोड के स्थान पर आपको प्लान एक ही लाइव रेफर कोड डालना है, उसको अप्लाई कर देना है। फीस में आपको 10% डिस्काउंट हमारी ओर से मिल जाएगा, जो कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो इससे पहली जो हमारी क्लास थी ब्लड रिलेशन की, इसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो चलिए देख लेते हैं आखिर इसका राइट उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि f माइनस आर प्लस एच, और ये भी शायद प्लस है ना, नहीं, लेकिन ये भाग का चिन्ह है, शायद ये वाला भाग का चिन्ह है। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं आखिर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, भाग का चिन्ह है भाई, भाग का चिन्ह। ठीक है, ये आपका भाग का चिन्ह है। तो उसने बोला है कि का एफ का टी से क्या संबंध है। तो पढ़ते हैं एफ माइनस आर। एफ माइनस आर का क्या अर्थ है, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि एफ जो है ए, इसने बोला है कि ए बी का पति है। सॉरी, एफ जो है किसका पति है, देखो भाई एफ पति है किसका, आर का, यानी कि एफ की पत्नी कौन है, आर है, जो कि एक फीमेल है। इसके बाद आर और एच में देखेंगे, आर और एच में जब हम आते हैं प्लस का चिन्ह है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि आर जो है एच की बहन है, एच की क्या है, ये बहन है। एच भाग टी में देखते हैं, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि एच जो है टी की पुत्री है। एच किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है, टी की क्या है, पुत्री है एच। ये माइनस का चिन्ह आ गया क्योंकि ये फीमेल है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि फीमेल को हम माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं और पुरुष को प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब उसने बोला था कि एफ का टी से क्या संबंध है। देखो भाई ध्यान से समझिए, मान लीजिए इसका पति है ना, आर की बहन एच है और एच किसकी बेटी है, टी की है। तो भाई ये आर की भी बेटी होगी, यानी कि आर भी टी की पुत्री होगी। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है, जो हमारे पास यहाँ पर है, तो उसने बोला था इसकी पुत्री है टी की, तो ये टी, अब देखो ये हमें ये यहाँ पर ये फाइंड नहीं हो पा रहा है कि भाई ये टी जो है कि पुरुष है कि फीमेल है। ठीक है, पुरुष है कि फीमेल है, यानी कि एफ की साली कौन हुई, एच हुई, है ना, और ये इसकी माया तो माता है, पिता यानी कि सास से ससुर है। ठीक है, तो उसने बोला था कि एफ का टी से क्या संबंध, यानी कि एफ क्या लगता है, तो एफ तो भाई दामाद लगता है इनका, है ना, दामाद लगता है। तो ऐसे में, लेकिन यहाँ किताबी भाषा में इसको हम कहेंगे सन इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ वो इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न कहता है कि जी गुना टी आपका प्लस का क्यू माइनस का एम में एम ओ का जी से क्या संबंध है। चलो ठीक है भाई,
तो ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि जी किसका पिता है? जी किसका पिता है? टी का पिता है। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ क्योंकि ये पुरुष है। फिर टी प्लस क्यों आते हैं? ए जो है बी की बहन है। ए जो है टी और क्यों की बात हो रही है ना, टी, तो टी जो है क्यों इसमें लिख रखा है ए बी की बहन है, यानी टी जो है वो क्यों की बहन है, यानी कि टी यहाँ पर फीमेल है और ये क्यों की बहन है। फिर क्यों एम पर आते हैं, ए बी का पिता है, यानी कि क्यों जो है एम का पिता है। ए जो है यहाँ पर इसने लिख रखा है ना ए माइनस बी, यानी कि ए जो है वो किसका पिता है? बी का पिता है। अब देखो अगर बी का पिता है, ये ए बी का पिता है, तो यानी कि क्यों किसका पिता है? एम का पिता है। अगर ये पुरुष है और ये इसका पिता है, इसका पुत्र या पुत्री हुई, तो एम का जी के साथ क्या संबंध है ये हमें बताने था। तो भाई इसकी बेटी है, बेटी का ये भाई है, यानी कि इसका पुत्र है। ये कौन? आपका क्यों इसका पुत्र है, यानी कि जी का ये फादर है। क्यों का फादर कौन है? जी, तो यानी कि दादा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं भाई एम का, एम क्या है? एम जो है उसका पोता है या मतलब पोता है, पौत्र या पोत्री है। ठीक है, तो ऐसे तो ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए आपका ई ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसका पोता या पोती होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ये दे रखा है टी गुना आर प्लस का वी भाग एस। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? पी जो है क्यों की बहन है, पी क्यों की बहन है, यानी कि टी जो है वो क्या है? टी आर की बहन है, आर की। फिर उसके बाद ये है पी क्यों का भाई है, यानी कि आर वी का भाई है। आर किसका भाई है? वी का भाई है, वी भाग एस। इसके बाद है पी जो है क्यों का पुत्र है, पी, यानी कि वी जो है एस का पुत्र है, यानी कि ये भी पुत्र है, एस का पुत्र है। टी का एस से क्या संबंध है? देखो भाई सिंपल सी बात है, ये सभी तीनों आपस में भाई बहन हैं और ये जो है एस या तो इनकी माता है या पिता है, ये हमें पता नहीं, यानी कि इनका ये सब माता पिता है, माता पिता में से कोई एक है, या तो ये माता है या पिता है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं, उसने बोला था कि टी का, तो टी क्या है? तो टी तो पुत्री है यहाँ पर, टी का एस से क्या संबंध है? टी तो पुत्री है यहाँ पर, किसकी? एस की, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा भाई? ई ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न करेंगे, उत्तर ई ऑप्शन आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है टी गुना आर। ठीक है, हमें दे रखा है टी गुना आर, तो टी गुना आर का क्या मतलब है? यहाँ पर पी जो है क्यों की बहन है, यहाँ पर टी जो है किसकी बहन है? आर की बहन है। इसके बाद आर वी में देखेंगे, पी क्यों का पुत्र है, यानी कि आर वी का पुत्र है। क्या हो जाएगा? आर वी का पुत्र है। जब यहाँ पर ये आर जो है वी का पुत्र है, यानी कि आर वी का पुत्र है, तो पुरुष हो गया आपका ये। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम v माइनस के एस पर आते हैं। v माइनस एस पर देखो क्या है, p माइनस क्यू का क्या अर्थ है? यानी कि p क्यों का पिता है, p क्यों का पिता, यानी कि v s का पिता है। v क्या है? s का पिता है। इसका भी पिता है ये और इसका भी पिता है, लेकिन हमें इसके बारे में ये नहीं पता चल रहा है कि ये पुरुष है कि फीमेल है। ठीक है,
हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये पुरुष है कि फीमेल है। ठीक है भाई, तो टी का एस से क्या संबंध है, तो यहाँ पर हम देखते हैं टी का एस से क्या संबंध है। टी का एस से, है ना, तो सिंपल सी बात है, देखो ये आपस में भाई बहन है टी और आर, और ये भी इसका बेटी है या बेटा है, तो यानी कि तीनों टी आर एस जो है आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो टी और एस के बीच संबंध पूछ रहा था, तो टी भाई क्या लगती है, टी का पूछा है, तो टी क्या है, फीमेल है, जो कि बहन है किसकी, एस की। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए अगला प्रश्न होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक शेयर सभी विद्यार्थी जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन कर लें सभी विद्यार्थी। ठीक है, इस सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।